ब्रेक पर स्वागत मु लोकमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपण पाखरे और देश और दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति देखिबा वर्तमान समय राजनीतिक गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे बिहार रे कांग्रेस एवं आरजेडी रो भोट अधिकार यात्रा उपरे प्रतिक्रिया रखिछंती केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह से कहिछंती जे जेउ भोट अधिकार यात्रा आरजेडी एवं कांग्रेस रो गठबंधन करथिले सेठारे एभली किछि समुदाय रो लोक माननकु देखिबाकू मिलिथिला जेउ माने बिहारी एवं बिहार को अपशब्द कहिथिले अपमानित करथिले एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं तांकर स्वर्गीय मां को मध्य अपशब्द कहिथिले तेबे बिहार बासिंदा केबे भी अपमान को बर्दाश्त करिवे नाही निश्चित भाव में एमानकर बिहार रे क्लीन सेमानकर सेठारे क्लीन स्वीप होई जिवो। लेकिन लगातार तमाम जो नेता है वो कह रहे कि एक पॉजिटिव मैसेज गया है राहुल गांधी की यात्रा से, आप भी मानते हैं एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है? मैं तो यही समझता हूं कि बिहार में इस यात्रा के कारण इंडी गठबंधन का थूपरा साफ हो जाएगा। थूपरा क्यों साफ होगा कि उनके यात्रा में तमाम लोग जो थे उसके परसेंटेज एक खास वर्ग के मुस्लिम लोग ज्यादा थे और वो क्यों थे इस पर कभी मैं बताऊंगा। इसलिए थे कि उनके मिशन को ये सर्व करते हैं। उन्होंने किसको ले गए? रेवंत रेड्डी को, जो बिहार को गाली देने का काम किया था, बिहार के डीएनए को चैलेंज किया था। ये किसको ले गए? स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदुओं को गाली दिया था, जो स्टालिन का खानदान बिहारियों को गाली दिया था। अब बताइए बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? चाहे कोई हिंदू, यादव ही, मैं खोल के बोलता हूं, यादव भी तो हिंदू है। तेजस्वी यादव को इसका नुकसान होगा, इनका थोपड़ा साफ हो जाएगा, पता चलेगा। कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, और कॉम्बिनेशन बनाते बनाते जो मोदी जी की मां को गाली दिया है, ये बिहार के लोगों ने इसे नकारा, पॉजिटिव के बदले सुपर निगेटिव हुआ है। भले भाई बहन मोटरसाइकिल पर मोदी जी या नीतीश कुमार के चक चक सड़कों पे चल करके शो किए हों, रोड शो, वो रोड शो में कौन था? लोगों ने देखा है कि आपने आपके जुलूस में आपके साथ आपको प्रमोट करने वाले ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। लेकिन संजय राउत आप लोगों पर आरोप, लेकिन लगातार तमाम जो नेता है वो कह रहे कि एक पॉजिटिव मैसेज गया है राहुल गांधी की यात्रा से। आरजेडी सांसद मनोज झा कहिसेंती बिहार रे जो भोट अधिकार यात्रा आरंभ होइथिला औपचारिक भाव में यार शेष होइछि, किंतु एही यात्रा आगो को मध्य निरंतर भाव में जारी रहिबो। एही यात्रा सारा देश को व्यापिबो एवं जो भली भाव में भोट चोरी होउछि तेबे एहाकु मध्य रोकिबा पई प्रत्येक देशर जनता निश्चित भाव में राहुल गांधी को सहित छिड़ा होइछंती एवं जो भली भाव में राहुल गांधी को एही यात्रा रे समर्थन मिलिछि, एहा मध्य स्पष्ट रूपे जना पडुछि जे आगो को एक बड़ परिवर्तन हेबो। केवल बिहार रे नुहे देश रे मध्य ही परिवर्तन हेबो। देखिए, सबसे पहले तो यात्रा का औपचारिक समापन हो रहा है, लेकिन ये यात्रा अब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा ही नहीं रही, ये जन जन की यात्रा हो गई। चप्पा चप्पा बिहार का वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इस स्लोगन के माध्यम से मत की क्या उसकी अहमियत है, मत बदलाव का कैसे वाहक होता है, ये तमाम प्रश्न न सिर्फ उन जिलों में या उन विधानसभाओं से जहां से ये गुजरी, बल्कि उसके बाएं 100-200 किलोमीटर और दाएं 100-200 किलोमीटर तक ये गूंज गई और वहीं तक महदूद नहीं रही। ये बिहार के बाहर भी
तो मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा हासिल है कि कम से कम मुझे स्मरण नहीं है कि आज़ादी के बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, नियत और उनकी नीतियों पर इतना बड़ा सवाल कभी हुआ हो। तो ये हमारी संस्थाओं को भी क्लीन करने का, उनकी सफाई का मौका है। सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई का बहाना नहीं, पूरी संस्था को क्लीन करने की जरूरत है ताकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में ना दिखे। ये उस संस्था के लिए भी उचित नहीं है और ये संदेश पूरे बिहार में, पूरे देश में जा चुका है। लेकिन आपके विरोधी क्या निकल पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो यात्रा का औपचारिक समापन हो। बिहार भाजपा राज्यसभा जे के राज्यर अध्यक्ष रही दिलीप जायसवाल प्रतिक्रिया रही से कहते जे 15 सेप्टेम्बर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया गस्त करेंगे। पूर्णिया रे एक जनसभा को संबोधित करेंगे और पूर्णियावासी एक उपहार आनी पूर्णिया जो रही विमान बंदर से शुभ उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पूर्णिया की धरती पर 15 सितंबर को होने जा रहा है और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी यहां से पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिला के लोगों को संबोधित करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का सौगात देंगे और इसके साथ साथ 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही और बिहार के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे और उस दिन पूर्णिया का एयरपोर्ट का जो है सौगात सीमावर्ती क्षेत्रवासियों को मिलेगा और साथ ही प्रत्येक परिवार में एक महिला, प्रत्येक परिवार के महिला को 10,000 रुपया उसके अकाउंट में भेजने का भी काम किया जाएगा और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सीधा 10,000 रुपया उसके अकाउंट में, पूरे बिहार के महिला के अकाउंट में भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ बिहार के लिए और भी बहुत सा सौगात मिलने वाला है। प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं बिहार के लिए, विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी आते हैं। लोगों को कभी कभी मिर्ची भी लगता है कि इतना ज़्यादा प्रधानमंत्री जी विकास का काम या सौगात क्यों दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। उनको ये भी खराब लगता है कि प्रत्येक घर में महिला के 10,000 रुपया, अभी तक माए बहन बोल रहे थे 2,500 कि सरकार बनेगा तो 2,500 देंगे। हम लोग 4 महीना एडवांस कर देते हैं महिलाओं को और 10,000 रुपया हम लोग जो है सीधा महिलाओं के अकाउंट में देंगे कि जो सरकार है वो अभी ये 4 महीना एडवांस दे रहा है। अब आएगा तब आएगा कि नहीं आएगा, आना है ही नहीं। तब वादा, तो वादा अब नहीं, मोदी की गारंटी पहले रहता है। यही नहीं कि इलेक्शन में जीतेंगे तब नहीं, इलेक्शन के पहले मोदी की गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पूर्णिया की धरती पर 15 सितंबर को होने जा रहा है और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी यहां से पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जिला के लोगों को संबोधित करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का सौगात देंगे और इसके साथ साथ 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही और बिहार के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रधान मतदाता अधिकार यात्रा उपरे प्रतिक्रिया रखिछंती आरजेडी नेता संजय यादव। से कहिछंती जे इलेक्शन कमिशनर को जंजीर रे बांधी बीजेपी जेउ भली भाबरे अराजकता चलाइछि एहा उपरे कड़ा जवाब देइछंती बिहार बासिंदा। तबे मतदान अधिकार यात्रा परे बिहार रो प्रत्येक जनता एहाकु स्वीकार करिछंती, समर्थन देइछंती। निश्चित भाबरे आगो को बीजेपी को कड़ा जवाब देबे। देखिए, लोकतंत्र के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से जनतंत्र को और हमारे संविधान को कैद करने की एक नापाक कोशिश की, जैसे लोकतंत्र में लोगों के ही मत का अधिकार छीनने की कोशिश की, उसके विरुद्ध में हमारी यात्रा का आज समापन है।
देश के तमाम बड़े नेताओं ने इस यात्रा में शिरकत की, आज भी करेंगे। तो जो ये क्रांति की गूंज और अधिकार की आवाज थी, उसको और बल मिलेगा। बिहार के लोगों ने फिर देश को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है और चुनाव आयोग के माध्यम से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी ही नहीं, वोटों पे डकैती डाल रही थी, उसका जनता ने कड़ा प्रतिकार किया है। पूरी यात्रा, ये वोटर अधिकार यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा में बदल गई। जन उत्सव पूरे देश ने देखा, कैसे बिहार के लोगों ने इस लोकतांत्रिक पर्व में भाग लिया और बिहार की जनता ने आगाह कर दिया है तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों को कि अगर आप बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए संविधान और हमारे पुरखों द्वारा दी गई इस लोकतंत्र के खिलाफ कोई भी अगर आप साजिश करेंगे, उसका जनता कड़ा जवाब देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हताश और निराश लोग हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कभी कांग्रेस कार्यालय पे हमला करते हैं, कभी कोई मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा लेके आते हैं। इन्हें जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पलायन, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, बढ़ते हुए अपराध, उन पर नया ध्यान देने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम तो जनता की अदालत में हैं। तेजस्वी जी पिछले 2 साल से जनता के बीच में हैं। 30,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर चुके हैं। देखिए, लोकतंत्र के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से जनतंत्र को, अब मोदी से लड़ते लड़ते आयोग से लड़ने चले गए। जब यहाँ मोदी ने हरा दिया तब आयोग से लड़ने चले। राजनीति में दल से लड़ा जाता है, न कि किसी एजेंसी से लड़ा। आयोग एक एजेंसी है, उसने भाई नियम बनाया कि कोई मरा होगा तो नाम नहीं होना चाहिए, जो दूसरे देश का उसका नाम नहीं होना चाहिए, एक जगह एक व्यक्ति का 2 जगह नाम नहीं होना चाहिए। तो ये तो निश्चित रूप से अगर ऐसे लोगों को उसके लिए कुछ सुझाव दें, उसके लिए कहना कि भाई नाम से न पहचाने कि एक ही बाप के एक ही वल्दियत के कई लोग हो सकते देश में, नाम मत काटा जाए। आयरिश के आधार पर टेक्नोलॉजी AI में डाला जाए, हर व्यक्ति को आयरिश चेक कर दिया जाए। कितने हो गए भाई, कितने वोटर, जितने वोटर हैं उनके खिलाफ भाई 1500 मोबाइल दे दिया जाए BLO को, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर दिया जाए और 1,500 से 1,500 के बीच में BLO रखा गया है। तो BLO की जिम्मेदारी बनती है ना कि हमारा जो वोटर है वो उसको हम सही करें, कहीं है तो भाई वोटर को एक ही जगह रहना चाहिए। अब वो 1,500 वोटर में वो नहीं तय कर पा रहा BLO कि कितने हमारे जिंदा हैं, कितना मरा हुआ है, और डबल वाले को चेक करने के लिए BLO को आयरिश से चेक करा लिया जाए, AI में आयरिश डाला जाए, न कि नाम डाला जाए। नाम तो कहीं भी डबल हो सकता है, लेकिन आयरिश डबल नहीं हो सकती। यहाँ की पुत्री ईश्वर ने, इसलिए कहते हैं ना भगवान एक वो गलती नहीं करता कि एक आयरिश 2 तो बना दे। तो इसीलिए उसमें टेक्नोलॉजी में चाहूँगा कि करे, आयोग इस चीज टेक्नोलॉजी को लागू करे और विपक्ष को बिना मतलब का आयोग के ऊपर निराधार में इस तरह का काम करके करे। देखिए, बिहार गरीबी में बहुत है, अशिक्षा है। इनका उद्देश्य है कि इनको बनाओ गरीब, अशिक्षित बनाओ अंधा, चलाओ अपना धंधा, उठवाओ इनसे झंडा, बाद में सरकार में जाके बजाओ इनसे डंडा। यही तो उनका काम रहा 70 साल से। इसलिए अब जनता सतर्क हो गई है। अब नहीं उठाएंगे तुम लोग झंडा, मोदी का ही साथ देंगे, अब किसी का नहीं देंगे। अब मोदी से लड़ते लड़ते आयोग से लड़ने चले गए। जब यहाँ मोदी ने हरा दिया तब आयोग से लड़ने चले। राजनीति में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहिसंती जे भोट मतदान अधिकार यात्रा बिहार रे जहाँ जारी रहितला ताहा एबे केवल बिहार रे सीमित नहीं, सारा देश को विस्तारित होइछि। प्रत्येक मत दान करुथबा भोटर माने यह जानिछंती जे केउ भली भाबरे सेमानकर संवैधानिक अधिकार को चोरी करी एनडीए रो नेता माने गादी रे बसछंती। पूरा देश साथ आने वाला है, आ रहा है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बिहार के मुताल्लिक नहीं है। ये मुद्दा पूरे देश के एक एक वोटर के वोट के अधिकार का है। उसका वोट चोरी हो रहा है और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से जो इलेक्शन हमें सरेआम मालूम है हम जीतने वाले हैं, उसमें भी वोट चुरा के वो लोग चोरी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों का समर्थन है
सर, आपने कल 89 लाख कंप्लेंट की बात की थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है बिहार में, उन्होंने बोला कि प्रोसेस गलत फॉलो होता है। प्रोसेस क्या, बीएलए के माध्यम से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ले ही नहीं रहे हमारी ऑब्जेक्शंस। तो हमने BLA 1 यानी कि DCC प्रेसिडेंट के माध्यम से पहुंचाई है। अरे यहाँ वोट का अधिकार किसी का छीना जा रहा है, आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगर प्रोसेस की ही बात करनी है तो जिस प्रोसेस से आप चाहते हैं हम तो उसमें भी दे रहे थे, आपने लेने से मना क्यों किया? ताकि आप कोर्ट को और देश को दिखा सको कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जीरो काम किया है। हमने जीरो काम नहीं किया, हमने 89 लाख कंप्लेंट्स आप तक पहुंचाई हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब प्रोसेस गलत है, ये बहानेबाजी है वोट चुराने की। एनसीपी नेत्री सुप्रिया सुले कहते जे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुटिन एवं जनपिंग सह साथी देखी मते इंदिरा गांधी एवं पंडित नेहरूंकर कथा मने पड़ुछि। It reminds me of the time of Pandit Jawaharlal Nehru's era of governance, because that was the time after independence. It was Pandit ji, you were probably not even born at that time, but those were the years when we had very deep and close relationships. It was not Russia at that time, it was the USSR at that time, and China and India. These were deep relationships which were of commitment of growth together. And it was Pandit ji who laid the stone of our relationships across the world and our deep relationships with USSR and China, which were further strengthened under the leadership of late Indira ji. So today, watching Prime Minister Modi ji with the Russian head of state as well as Chinese, it reminded me of Pandit Jawaharlal Nehru and Honorable late Indira ji. One more thing happened in the meeting. Prime Minister Modi reiterated about zero tolerance policy about terrorism. You were also the part. I think I welcome that step, and clearly the world looks at it the same way. So I welcome Prime Minister Modi's stand of zero tolerance against any crime for that matter or any terrorism. And I think it's a global phenomenon which the globe, all the world leaders agree on this. This is one issue that the globe stands united. So while the Prime Minister of Pakistan, Shahbaz Sharif, was present at that summit, and Prime Minister spoke about the Pahalgam attack. No, I think what we need to do is we need to give justice to those families. As a matter of fact, we are sitting here in Pune. Yes. We lost two people here. There, Mr. Jagdale's daughter is still struggling for a job. It was a commitment made by the Honorable Chief Minister and the government to give her a job which she hasn't yet got. And look, the pain, we can never bring them back, unfortunately, but at least we can show solidarity. And I think the people who shot them, they should have been publicly caught and hung in pride, absolutely at India Gate. It reminds me of the time of Pandit Jawaharlal Nehru's era of governance, because that was the time after independence. It was Pandit ji, you were probably not even born at that time, but those were the एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद विरोध में रही बयान को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट राजस्थान सरकार मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़। से कहते जे सबु बेले भारतर आतंकवाद विरोध में एक शक्त भूमिका रही आसी। आतंकवाद कौन रूप को ग्रहण करने उचित नुहे, कारण यह मानव अधिकार विरोध। भारत का आतंक पर, टेररिज्म पर स्टैंड हमेशा से एक ही रहा है कि हम किसी भी आतंकी फॉर्म को स्वीकार नहीं करते, चाहे देश में हो चाहे किसी दूसरे देश में हो। आतंक सबके लिए इंसानियत के खिलाफ है, और चाहे यूनाइटेड नेशन हो चाहे कोई और बैठक हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट ने हमेशा आतंक के खिलाफ सभी देशों को एक होने को कहा है, और अनेक देश आज हमारे साथ आ रहे हैं। किस पे? व्यापारियों पर में एक फोटो में काफी वायरल चर्चा का विषय बना हुआ है कि रशिया के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही कार में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पर्सनालिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो ऐसा है कि उनसे व्यक्तिगत मित्रता रहती है अनेक दिग्गज नेताओं की, जैसे राष्ट्रपति पुतिन हुए और भी कई नेता हैं दुनिया के।
उनका वो सम्मान भी करते हैं और उनसे मित्रता का भाव भी है, और उससे भारत को बहुत फायदा मिलता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ जो आजकल हम लगातार सुनते रहते हैं, ये हर राष्ट्र अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसके अंदर भारत और भारत के हमारे जो व्यापारी हैं उनके लिए मार्केट सीमित नहीं है। हमारे देश की सरकार भी और हमारे व्यापारी भी इतनी कैपेसिटी वो रखते हैं कि दुनिया के अंदर अनेकों मार्केट हैं जो आज भारत के प्रोडक्ट्स को और भारतीयों को स्वीकार करने को तैयार है। हम केवल एक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के अंदर जिस तरह से मित्रता के भाव दिख रहे हैं उससे ये जाहिर भी हो रहा है। चाइना और पाकिस्तान के सामने अपनी बात रखी है आतंकवाद को लेकर। भारत का राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ एससीओ रे प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवाद विरोध बयान को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ती। से कहिछन्ती जे जेभଳି भाबरे प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम आतंकी आक्रमण कथा उठाइछन्ती एवं आतंकवाद विरोध रो कथा कहिछन्ती, एहा द्वारा स्पष्ट भाबरे प्रत्येक देश को एक संदेश जाइछि। विशेष करी आतंकवादी माननकु प्रोत्साहित करुथबा देश माननकु मध्ये एक संदेश जाइछि जे आतंकवाद विरोध रे सबबेले भारत कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिथाय। ये टेररिस्ट और टेररिज्म के खिलाफ एक बड़ी खबर है, और जिस तरह एससीओ संघाई सहयोग संगठन ने जो आज निंदा की है पहलगाम अटैक की, देश और दुनिया, प्रधानमंत्री हमेशा टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ और जीरो टॉलरेंस इन टेररिज्म और टेररिस्ट। और ये संगठन चीन के अंदर बैठक हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी, चाइना के जिनपिंग जी, दुनिया भर के देश 10-12 देश वहां भाग ले रहे हैं, और उनका यह प्रस्ताव पारित करना कि पहलगाम के जो अटैक था वो टेररिस्ट के द्वारा किया गया था, निंदनीय है, उसकी निंदा की गई। और जो पर्यटक 26 पर्यटक मारे गए पहलगाम अटैक में, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई और कहा गया कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है, ये भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत हमेशा, आप देखो, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आज तक दुनिया भर के देश इसके खिलाफ, पहलगाम अटैक के खिलाफ बोले हैं, और ये भारत दुनिया में शांति आए, दुनिया में भाईचारा हो, हमेशा प्रधानमंत्री जी इस पे प्रयास करते रहे। यह हम कह सकते हैं कि कूटनीति की इतनी बड़ी जीत है, और टेररिस्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ा ये जो संदेश दिया गया है। अब 800 एकर जमीरे तैयारी हेबो नुआ भुवनेश्वर मळीपड़ा, गोठपाटଣା, अंधारुआ, दासपुर आदि स्थान को नहीं नुआ भुवनेश्वर तैयारी हेबो बोली कहिसंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। सेठी से जगह रे पूरा संपूर्ण भाव में नुआ सहर गोटे निर्माण हेबो, एवं से जगह रे हमर को जगहटा हेछि जस्ट हाँ मळीपड़ा, दासपुर, अंधारुआ, गोठपाटଣା ये सब एरिया को नहीं कि 800 एकर जमी रे ए नुआ सिटी ताकू सिंगापुर गवर्नमेंट से ड्राइंग एंड डिजाइन बनाउछंती, ताकू आधार करके सिटी नुआ ये बीडीए डे आज बीडीए रे जन्मदिन से उपलक्षे सर्वप्रथम माँ पाई गछटिए आज आम आरंभ कलु। एठी पार्क रो इनागुरेशन हैला एवं खेल पड़ियार मध्य इनागुरेशन हैला एवं गछ मध्य लगेलु। निश्चित भाव में बीडीए तार काया वृद्धि करने को जाउछि। आगामी दिन रे न्यू सिटी मध्य बनवा को जाउछि। 800 एकर जमी रे नुआ भुवनेश्वर बनिबो एवं बहु पार्क बनिबो, बहु आवश्यकता थिबा लोकंकर ताकू बनवा को जाउछि एवं टीपी स्कीम रे अधिक रु अधिक जगह को नहीं लोकों को उपयोगी करी से वाटर स्टोरेज, ड्रेनेज, रोड ये सब सिस्टम करी लोकों को पुणी भेटी देवार व्यवस्था बीडीए करुछि एवं बीडीए रो परिधि मध्य वृद्धि हेछि। बीडीए कटक पर्यंत, कटक बॉर्डर पर्यंत पहुंची एवं तार आगामी दिन रे मध्य तार उन्नतीकरण करबा पई बीडीए पूरा
अंटा भिड़ी लागिबो। प्लान प्रपोजल केते कोन हेलानी सिटी पई कारण कहउछन नुवा 800 एकड़ शामिल हबो बोली का 800 एकड़ जगह रे नुआ भुवनेश्वर तैयारी हेबो। सेटा हमर को जगह रे हेछि सेटा कोडे होला हमर कोडी कोन रहिबो इंक्लूड तार सेठी से जगह रे पूरा संपूर्ण भाव रे नुआ शहर गुटे निर्माण हेबो एवं से जगह रे हमर को जगहटा हेछि जस्ट हाँ मणिपड़ा दासपुर अंधारुआ कोटपाटना ये सब एरिया को नहीं कि 800 एकड़ जमी रे ये नुआ सिटी ताकू सिंगापुर गवर्नमेंट से ड्राइंग एंड डिजाइन बनाउछंती ताकू आधार करके सिटी नुआ सिटी बनिबो सब प्रकार सिटी स्थिति बनिबो। कोन प्लान प्रपोजल रहिबो सिटी अपार्टमेंट करिवो ना जागा भी नहीं सेमती जागा दबार ये नहीं सिटी जेमती आमे दोलेरा सिटी गिफ्ट सिटी कोडी गुजरात रे बनिछि से भलिया एठी मध्य बनिबागु जीवो सिटी आईटी पार्क हबो सिटी मेडिकल रो सुविधा रहिबो सिटी लोकंकर घर मध्य रहिबो एवं बिजनेस पर्पज रे जहा इंडस्ट्री मध्य सिटी आसीबो त विभिन्न प्रकार कथा रही कि से सिटी एक नुआ भुवनेश्वर रूप धारण आरंभ हला जेहेतु सिंगापुर राज्य में सार कलाबजारी को नहीं प्रतिक्रिया रखी बीजेडी प्रेसमिट माध्यम राज्य सरकार ऊपर बर्षि बीजेडी कही जो भाव में सारर अभाव देखा देउछि चाषी माने विभिन्न समय आंदोलन को ओह्लाउछंती एवं सेमाने अनेक असुविधार सम्मुखीन होउछंती जदि एही किछि दिन भितर ही समस्यार समाधान न हुए बीजेडी चाषी पई राजरास्ता को ओह्लाई आंदोलन करिबो। समस्त को नमस्कार। आपण माने समस्ते अवगत अछंती वर्तमान सारा राज्य रे किभली भाव रे चाषी माने सार पाई हंतसंत होउछंती। राज्य रे सारर उत्कट अभाव रहिछि एवं सार पाइबा पाई किभली भाव रे मार्केट रे कला बजारी चलीछि। ये केवल केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कथा नुहे मालकानगिरी माथिलठू आरंभ करी कोरापुट ठारू आरंभ करी मयूरभंज जगतसिंहपुर पर्यंत गणमाध्यम तार चित्र देखुंट आपण माने समस्त अनुभव कर चाषी माने विगत दिन में केबे अंततः सार पाई एई भली अवस्था रे राजरास्ता को आसी नथिले रास्ता रे ठिया हेकिरी धाड़ी बांधिकी राति अधरे मालकानगिरी गोटे दृश्य आपण माने माथिली रे देखिथिबे महिला माने तांको छुआ को काखेकिरी राति रे छिड़ा होइचंती जे सार पे लाइन धाड़ी बांधी जे सार केमती नहीं जीवे खेत में पकेबे किंतु सरकार पूरापूरी शोई पड़ी जहाँ भी हो पूर्वतन मुख्यमंत्री आमर प्रिय नेता बिजु जनता दल सभापति नवीन बाबू इतिमध्य केंद्र सरकार को मान्यवर केंद्र सार विभाग मंत्री को एक पत्र लिखिले वास्तव स्थिति संपर्क में अवगत करेले। से चिठी रे आपण माने समस्त जानिचंती जे सारर अभाव पूरण करिबा पाई तालचेर सार कारखाना काहेकि कार्यक्षम होउनी एवं जेतिकी सार आसुची लोकों पाखरे पहुंच देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग फरक।